अभी मेन चीज़ जिस पर्पस से हम मिले हैं रेकी के बारे में डिस्कशन के लिए, तो उस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये जानना है कि रेकी का फुल फॉर्म क्या है, रेकी का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, रेकी इज़ अ फुल वर्ड, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, वो एक पूरा एक वर्ड है। रेकी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है यूनिवर्सल फोर्स ऑफ लाइफ। यूनिवर्सल ओके। फोर्स ऑफ लाइफ का मतलब है वो एनर्जी जो किसी भी चीज़ को जीवन देती है, ओके। किसी भी चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। जैसे इसके दूसरी लैंग्वेजेस में मीनिंग होते हैं काइरोस, कुन फाया कुन। काइरोस क्या होता है? सेम सिनोनिम्स है पर दूसरी लैंग्वेज में सिनोनिम्स है। अच्छा, ओके। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में उसके रेकी, मीनिंग है। हाँ, मीनिंग उसका ऑलमोस्ट सेम होता है बट अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं उसको। राइट, राइट। मतलब ये जापानीज हाँ से जी, वर्ड ये से हाँ जी स्टार्ट हुआ है। 1922 में। सो द गुड थिंग इज कि ये साल हम रेकी के 100 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके। 100 साल हो चुके हैं रेकी को हीलिंग प्रोवाइड करते हुए। और 1922 में ये स्टार्ट हुई थी। डॉक्टर मिकाओ उसुई जो हैं, हाँ। उन्होंने वो चीज़ स्टार्ट की थी उस टाइम पे। तो तब से उन्होंने वो नाम इसलिए उन्होंने दिया था क्योंकि वो जापानीज थे एंड रेकी का मीनिंग था यूनिवर्सल फोर्स ऑफ लाइफ। तो उनको ये जो हीलिंग है उससे कनेक्ट लगा, इसलिए उन्होंने उसका नाम उसको रेकी दे दिया। ओके। मुझे वही जानना था कि रेकी की हिस्ट्री क्या है, मतलब वो जापानीज वहाँ से, मतलब जापान से स्टार्ट हुई है, इंडिया में कब आई थी, किसने उसका मतलब बॉन्ड किसने रेकी रेकी का ओके, किया हुआ था? सो जो हीलर्स हैं या जो भी उस टाइम के लोग हैं वो बोलते हैं कि रेकी जो हीलिंग है ना वो पहले से थी। ओके। 1992 से भी पहले? हाँ। ओके। ओके, सो इमेजिन अगर मैं उसको नाम ना दूं फॉर एग्जाम्पल, तो भी रेकी तो प्रेजेंट ही है ना, क्योंकि एनर्जी प्रेजेंट है। राइट। तो एनर्जी जब से है तब से रेकी है। ओके। बट उसकी पहचान 1992 से हुई। 1922 में उस हीलिंग को वो नाम दिया गया था। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अब एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो गिर गया, चोट लग गई उसको। उसकी मम्मी सडनली उसको उठ के ऐसे बोलती है अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गया, ठीक हो गया, और वो एक्चुअली में ठीक हो जाता है। क्या है वो? वन टाइप ऑफ रेकी बोल सकते हैं, जबकि उस वन इंसान को टाइप पता ऑफ नहीं है। रेकी नहीं, वो रेकी ही है। ओके। रेकी का मतलब है एनर्जी, यू आर जस्ट टेकिंग द नेगेटिव एनर्जी आउट, इंस्टॉलिंग द पॉजिटिव एनर्जी। रेकी सिर्फ इंटेंशन से चलती है। ओके। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, अनकंडीशनल लव के साथ है, तो इस दुनिया का हर इंसान रेकी प्रैक्टिस एवरीडे करता ही है। पर उसको पता नहीं है। बट वो नाम नहीं है उसके पास, वो टैग नहीं होता है वहां पे। राइट। मतलब हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेकी जुड़े को हुए यूज कर हैं, रहे हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि रेकी को ऐसे सीखा जाता है या उसको ऐसे यूज किया जाता है। राइट। क्योंकि अभी उस टाइम पे तो हम उसको रैंडमली यूज करते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअली में उसको डेलिबरेटली चैनलाइज करते हैं कि नहीं ये पर्पस है तो मुझे रेकी चैनलाइज करनी है, ये पर्पस है तो मुझे चैनलाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है। राइट। अगर हम हिस्ट्री के बारे में आप पूछ रहे हैं कि हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है, तो 1922 में डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इस टूल को नाम दिया था रेकी। वो डॉक्टर थे, फिजिशियन थे और हॉस्पिटल में काम करते थे। बहुत सारे पेशेंट्स आते थे उनके पास, और वो टाइम पे प्लेग फैला हुआ था, बहुत सारे मतलब डिजीजेज हो रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था आई थिंक उसके थोड़े टाइम के 1919 की बाद। बात है, 1919 हाँ में प्लेग और ये सब हुआ था। हाँ, तो वो फेज चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो जब ये फेज चल रहा था तो वो सोच रहे थे कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के बावजूद भी एक ही इंसान दोबारा बीमार पड़ रहा है या बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, तो फिर ऐसा डॉक्टर होने का क्या मतलब है। राइट। तो उनको लगा कि तो फिर इस दवाई में या फिर इस मेडिकल साइंस में कुछ तो कमी है। अगर कमी नहीं होती तो एक जिस चीज की दवाई आपने खाई है वो चीज ठीक हो गई तो दोबारा आपको वो चीज होनी नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। राइट। या आपको वही सेम परेशानी बार बार नहीं होनी चाहिए। उनको लगा कि मेडिकल मेडिसिन के अंदर कुछ तो एक चीज मिसिंग लैक है। करती है। वो क्या लैक करती है, वो उनको डिसअपॉइंटमेंट था कि भाई तो मेरा पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, मेरी पढ़ाई वेस्ट है। अगर मैं सब लोगों को ठीक ना कर पाऊँ पढ़ने के बावजूद भी, वो प्रोफेशन में आने के बावजूद भी, तो फिर ये प्रोफेशन वेस्ट है। ओके। उनका क्वेश्चन था कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हम ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा लोगों को हील कर सकें, ठीक कर सकें। तो उन्होंने अपना घर सब छोड़ दिया
उनकी जो पूरी फैमिली थी वो जेन मेडिटेशन करती थी ऑलमोस्ट 10 जनरेशन ये से। क्या होता है जेन जेन मेडिटेशन मतलब बुद्धा का मेडिटेशन। ओके जो मतलब लॉर्ड बुद्धा ने जो बुद्धा मेडिटेशन की जो किया था, संस्कृति है वो इंडिया में भी है और जापान में भी थी उस टाइम पे। सी बुद्धिज्म कैसा है कि बुद्धिज्म एक रिलीजन नहीं है बेसिकली, इट्स एन इंटेंशन। ओके जो बुद्धा थे ना, उन्होंने क्या बोला था कि मैं भगवान नहीं हूँ, मेरी मूर्ति भी कहीं पे भी मत लगाना, मेरा मंदिर भी मत बनाना। लेकिन जो उन्होंने सिखाया या जो भी वो वर्ड्स बोलते थे या जो वो शब्द बोलते थे, जो इंटेंशन के साथ वो थॉट्स देते थे, वो सिर्फ वो बोलते थे कि अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे ना तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आने वाली हैं बट आपको वो चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप उसमें एक जो हमने डिस्कशन किया था समता में हाँ, रहोगे। यस। सो वो उसकी फैमिली बहुत टाइम से, उनकी फैमिली बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, ओके तो उनको वो मेडिटेशन आता, उनको पता था कि अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो मेडिटेट करो। तो उन्होंने घर छोड़ दिया, हॉस्पिटल छोड़ दिया, चले गए थे किसी गांव में, कहाँ तो पता नहीं। वहां जाके वो हर रोज मेडिटेट करते थे क्योंकि वो चीज़ उनको बचपन से सिखाई गई थी। जैसे यहाँ पे बच्चों को सिखाते ना, पूजा करो, अगरबत्ती लगाओ, दिया जलाओ, तो उसी तरह से वहाँ पे उनको सिखाया था कि मेडिटेट करो। वो मेडिकल सुबह फील्ड उठ छोड़ के, के उन्होंने ये साधना शुरू की मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन तो वो बचपन से करते थे क्योंकि उनकी पूरी फैमिली उसी में इन्वॉल्व थी। राइट तो उनको जैसे हम सुबह उठते हैं ना तो हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो उठ के मेडिटेशन करते हैं। ओके उनका वो वही उनके लिए पूजा कल्चर है। है। यस सो वो मेडिटेट करते थे हर रोज। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने पूरा फास्टिंग किया हुआ था, कंप्लीट फास्ट पे थे वो, कि ये मुझे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो वो काफ़ी रिगरस फास्टिंग उन्होंने की थी। एक दिन एक लड़का था, उनके जो फॉलोअर्स वो मेडिटेट करते थे तो दूसरे लोग उनको ज्वाइन करते थे कि हाँ ठीक है हमको भी मेडिटेट करना है। तो एक लड़के को चोट लग गई। जैसे ही उस लड़के को चोट लगी तो ही उन्होंने अपने हाथ से रखा, Healing उनको किया। हीलिंग किया और उन्होंने बोले कि टू द मैजिक, जैसे उन्होंने हाथ हटाया वो चोट एक्चुअली में गायब हो गई थी, ओके ठीक हो गया था। वो जो चोट लगी थी वो ठीक हो गई थी। तो उनको सडनली क्वेश्चन आया कि यहाँ पे तो मैंने दवाई भी नहीं लगाई, दवाई दी भी नहीं इसको, और कुछ भी मलहम पट्टी भी नहीं की, ठीक कैसे हो गया? वो अपने आप उनसे हो गया मतलब। क्वेश्चन, हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उनको आया। इसके ऊपर उन्होंने अगेन फास्टिंग करी एंड मेडिटेट किया फॉर 21 डेज। 21 दिन तक उन्होंने फास्ट किया, कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, रिगरस मेडिटेशन करते थे, 10-10 घंटे 12-12 घंटे मेडिटेशन करते थे, ज़्यादा भी करते थे। ओके 21st डे पे उनको जो बोलते हैं ना, आपने वो फोटो भी शायद देखी होगी, कैसे व्हाइट लाइट पास हो रही है, एक आभा मंडल हाँ, ऑरा बोल सकते तो हैं। वो ऑरा, तो वो उनको एक एनर्जी आई या उनको एनलाइटनमेंट जो बोलते हैं ना, एनलाइटनमेंट हुआ या अवेकनिंग हुआ, और उनको ये चीज़ आई कि ओके सो दिस, ये जो पावर थी इसको रेकी बोलो ओके या इसको रेकी बोलते हैं। और उनके साथ उनके सिंबल्स जो थे, जो रेकी के सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स उनको आए, और जो भी उनके क्या बोलते हैं गाइड्स थे या जो भी थे, उन्होंने उनको बताया कि सिंबल्स आप नोट डाउन कर लीजिए एंड देन यूज देम अकॉर्डिंगली। तो वो चीज़ें इस तरह से फिर उन्होंने स्टार्ट किया। फिर उन्होंने पहले तो ये चीज़ सिखाई नहीं थी, वो स्कूल जैसा नहीं था, जैसे अभी हम वर्कशॉप्स करते हैं ना, वैसा नहीं था। पहले वो एक जन को ही सिखाते थे। अच्छा कि अभी मुझे आया, मैंने प्रैक्टिस किया। फिर उन्होंने सेकंड जो थे उनका नाम था चुजीराओ हयाशी, हाँ तो उनको सिखाया उन्होंने, वो उनके डिसाइपल बने। फिर उसके बाद आए मैडम टकाटा, हाँ ये दोनों उनको के नाम सिखाया, मैंने सुने हुए उनको सिखाया। फिर मैडम टकाटा जो थे ना, उन्होंने सोचा कि हम एक एक करके तो कैसे पहुंचेंगे सब लोगों के पास। फिर उन्होंने वो चीज़ डिसाइड की कि अब हम लोग 1 to 1 नहीं सिखाएंगे, अब हम मल्टीपल लोगों को साथ में सिखाएंगे, लाइक अ क्लास। ओके सो उस तरह से फिर वहाँ से फिर बोले कि अब धीरे धीरे हम लोगों को सिखाएंगे, वो दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे, दूसरी कंट्रीज़ में जाके दूसरे लोगों को सिखाएंगे, तो इससे हम जल्दी ज़्यादा जगह पे स्प्रेड हो सकते हैं और ज़्यादा लोगों को हील कर सकते हैं, हीलिंग पास कर सकते हैं या अवेयरनेस दे सकते हैं। राइट सो ये दिस इज द बेसिक हिस्ट्री, उनकी पूरी स्टोरी थी ये। तो ये जो 1992 में जब उनको रेकी का मतलब अंदर से मेडिटेशन से पता चला कि ये इसको रेकी बोलते हैं और ये इसके सारे सिंबल्स हैं, तो इंडिया में अपना कब स्टार्ट हुआ था, रेकी कब आई और किसके थ्रू आई? सी 1922 में जब उनके पास आया था, जब तक मैडम टकाटा ने सीखा था तब तक तो वो वहीं पे ही था, हाँ जापान में ही था, उसके बाहर नहीं था। उसके बाद वो अलग अलग कंट्रीज में गया, कनाडा में गया, इंडिया में आया, बहुत सारे ऐसे आप नाम नहीं दे सकते उसके अंदर, क्योंकि उसके बाद जब आया था वो ग्रुप में आया था। ओके तो जितने भी लोग सीखते रहे, तो एक इंसान नहीं सीखता था,
मल्टीपल लोग सीखते थे एक साथ, तो हाँ। मल्टीपल लोग उसको लेके आते थे। तो यहाँ की जो लीनिएज है ना, वो लीनिएज एक्चुअली में है नहीं, वहाँ पे देयर मल्टीपल ऑफ पीपल जिन्होंने यहाँ पे रेकी को क्या बोलते हैं, स्प्रेड किया है। और अभी ऐसा है कि रेकी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, मतलब सारी कंट्रियों में बोल सकते हैं ये वर्कशॉप के थ्रू और लोगों हाँ की जी, अवेयरनेस हाँ के थ्रू। जी, हाँ जी। अच्छा, मिताली, रेकी का मुझे ये जानना था कि जैसे रेकी में आप सिम्बॉल्स बोल रहे हो, एंड रेकी वन टाइप ऑफ टेलीपैथी बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी आप बोल रहे थे कि जैसे कहीं से भी पास कर सकते हैं, कोई इंसान कितना भी दूर हो आप उसको यहाँ बैठ के रेकी दे सकते हो, तो ये क्या होता है, टेलीपैथी है कि क्या है? ओके, सो टेलीपैथी इज वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीपैथी का मतलब है कि आप किसी की बात समझ पाओ या सुन पाओ बिना उसके बोले हुए। ये काम होता है वाइब्रेशंस के थ्रू या एनर्जीज के थ्रू, ठीक है। इसमें आप हीलिंग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो। आपने मुझे कुछ बोला नहीं है। टेलीपैथी का मतलब है कि आप कुछ सोच रहे हो, आपके मन में कोई बात है और मैंने उसको समझ लिया। यहाँ टेलीपैथी खत्म हो जाती है। और रेकी उसका एनर्जी फॉर्म में होता है। टेलीपैथी इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, रेकी इज अ फॉर्म ऑफ हीलिंग। ओके, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। टेलीपैथी इसमें इसलिए आता है क्योंकि आप बिना बोले सामने वाले इंसान की एनर्जीज को रीड कर सकते हैं या करने की कोशिश करते हैं। बट टेलीपैथी में हीलिंग करना है इसलिए नहीं करते हैं, उसमें हीलिंग का कोई पार्ट है ही नहीं। राइट। रेकी में आप टेलीपैथी यूज कर सकते हैं, पर टेलीपैथी में रेकी नहीं आती है। यूज नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सा रेकी रेकी उससे is a bigger हाँ बिगर फॉर्म है टेलीपैथी का। टेलीपैथी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, एनर्जेटिक कम्युनिकेशन। मतलब आप अपनी बात कहीं पहुंचा पा रहे हो, वैसे आप अपनी एनर्जी कहीं पहुंचा पा रहे हो, ये रेकी का फॉर्म हुआ। हाँ। अच्छा, रेकी जैसे पहले जैसे प्राचीन टाइम था, उस टाइम पे एक स्पर्श विद्या या स्पर्श लोगों से उससे होता था, जब रेकी कहीं ना कहीं उस विद्या से कुछ उसका अटैचमेंट है या उससे डिफरेंट है? मैं वही बोला आपको, रेकी नाम उसको 100 साल पहले मिला है, पर ये चीज तो हम जब से एग्जिस्टेंस आया है, लाइफ आई है, तब से है। राइट। शायद लाइफ नहीं आई होगी उसके भी पहले से, क्योंकि एनर्जी है। राइट। एनर्जी जब से है तब से रेकी है। रेकी का मेन क्या है कि आप उसकी प्रोसेस क्या है, मुझे थोड़ा सा डिटेल में उसकी प्रोसेस जाननी है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है और आप उसको कैसे ख़त्म करते हो, उसका ड्यूरेशन क्या है? अच्छा, सो रेकी स्टार्ट टू एंड प्रोसेस जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम 1 मिनट होता है। ओके। 1 मिनट में रेकी का प्रोसेस खत्म हो जाता है। ओके। लॉन्गेस्ट टाइम है 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे भी लग सकते हैं। चाहे आप उसको ब्रेक में करो, चाहे आप एक साथ करो, तो उसकी अपर एंड लोअर लिमिट नहीं है। ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जस्ट ये रखा है और हटाया है एंड इट्स डन। तो इसका पर्टिकुलर इंसान पे फर्क पड़ता है कि जो इंसान जितना स्ट्रांग है वो इतना कम टाइम में रेकी कर सकता है, ऐसा कुछ रहता है? नहीं, इंटेंशन तो डेफिनेटली है कि जो हीलर है, हीलिंग जो पास कर रहे हैं, उनकी जो इंटेंशन की स्ट्रेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सामने वाले की अवेयरनेस कितनी है, उसके ऊपर हीलिंग ज़्यादा फास्ट होती है। मतलब हीलर एंड जो हीलिंग करवा रहा है वो दोनों पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप कोई इशू लेके आते हैं या कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं एंड हम हीलिंग पास करते हैं, तो हीलिंग जब पास करते हैं ना, तो हमको आइडियाज एंड विजन्स आते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में क्यों हुई हो सकती है। सो ऑल द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू एन इमोशन। हर प्रॉब्लम एक इमोशन से रिलेटेड होती है। तो जब हम रेकी पास करते हैं तब एनर्जी एनालाइज करते हैं। जब एनर्जी एनालाइज करते हैं तब हमको पता लगता है कि ये ABCD ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। राइट। देन आई विल कम्युनिकेट इट टू यू। तब मैं आपसे पूछूंगी कि ऐसा 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 कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, तो आप मुझे बताओगे कि हाँ है कि नहीं है, या ऐसा है या वैसा है, जैसा भी है यू विल कम्युनिकेट। उसके एक्सेप्टेंस पे, कि आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये चीज़ या तो ये मेरा फॉल्ट है या किसी और का फॉल्ट है, इसको लेट गो करना है, इसके ऊपर काम करना है, या जो भी चीज़ करनी है, जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो उतना जल्दी आपकी हीलिंग होती है। ओके। तो रेकी का प्रोसेस जो आप बता रहे थे 1 मिनट से लेके कुछ घंटों तक भी जा सकता है, लेकिन दिनों तक भी जा सकता है, दिनों तक भी जा मतलब उसका सकता कोई है। ड्यूरेशन फिक्स नहीं है? नहीं, कि आपको
इस टाइम पे स्टार्ट करना है, इस टाइम पे खत्म होगी। नहीं वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितनी बड़ी है की और आप severity, आपके इंटेंशन आपकी दोनों के, acceptance कितनी है, हाँ, हीलर के और जो हीलिंग करवा रहा है दोनों उसकी के। एक्सेप्टेंस कितनी है। अच्छा, इस प्रोसेस में कुछ ऐसा भी रहता है कि कुछ म्यूजिक चलाना पड़ता है, जैसे आपने ये क्रिस्टल है, कैंडल्स हैं वो रखे हैं, तो ये सब प्रोसेस के पार्ट बोल सकते हैं? सी ये जो पार्ट है ना ये लोग चूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रिस्टल्स से अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, एज इफ कि कोई इंसान जैसे मुझसे बात करता है ना, ऐसे मुझे लगता है क्रिस्टल्स मुझसे बात करते हैं। ओके, वाओ। तो मुझे वो एनर्जेटिक कनेक्शन लगता है क्रिस्टल्स के साथ, इसलिए मैं उनको अपने साथ रखती हूँ। अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है? नहीं, ओके। ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी कॉलिंग के ऊपर है। मुझे रेकी हीलिंग पास करने के लिए मेरे हाथ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इवन म्यूजिक भी नहीं चाहिए, जिसे कुछ मैंने भी कई जगह नहीं पे देखा था कि चाहिए, कुछ भी नहीं म्यूजिक चाहिए। चला के करते हैं। म्यूजिक चलाना सी जब हम रेकी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एक एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी होता है सो दैट कि वो हीलिंग स्मूथली हो जाए। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आप म्यूज़िक भी ले सकते हो। स्पेसिफिक म्यूज़िक होता है, स्पेसिफिक हर्ट्स का म्यूज़िक होता है, हीलिंग के लिए यूज़ होता है, आप वो ले सकते हो। आप कैंडल अरोमा यूज़ कर सकते हो। अरोमा इन इटसेल्फ इज़ अ थेरेपी। डिफरेंट अरोमा, रोज़ की अरोमा है, लैवेंडर की अरोमा है, जैस्मीन की अरोमा है, या फिर लेमन ग्रास की अरोमा है। तो वो सारी अरोमा हमारे बॉडी में अफेक्ट करती है, हमारे माइंड में अफेक्ट करती है और हीलिंग प्रोवाइड करती हैं। मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करने के लिए आप ये तो चीजें वो यूज एक कर सकते माहौल हो। क्रिएट करती हैं। एक आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए ना हर चीज Yes. के लिए। आप ड्राइंग रूम में बैठ के खाना बनाएंगे क्या? नहीं आई थिंक बनाएंगे। ये हीलर से ज्यादा जो हीलिंग करवा रहा है उसके लिए ये माहौल आप क्रिएट करते हो, तो उसको पॉजिटिव जिस वाइब्स जगह है। पे जो होना चाहिए वो वहां पे है। राइट। लाइक द किचन वाला थिंग, तो खाना किचन में बनेगा, सोएंगे बेडरूम में। सो इट्स अ फिक्स थिंग है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे क्यों? क्योंकि वहां पे वो माहौल सेट है। राइट। राइट। यहाँ पे मुझे नींद आएगी ही, यहाँ पे मैं टीवी ही देखूंगा या देखूंगी, यहाँ पे मैं खाना ही खाऊंगी। राइट। सो सिमिलरली हीलिंग के लिए होता है। सो कैंडल्स जो होते हैं वो एक अरोमा क्रिएट करते हैं। क्रिस्टल्स एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्रिस्टल्स एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके। हर एक कलर के क्रिस्टल होते हैं, वो सारे क्रिस्टल कलर के जो होते हैं वो उस कलर की एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं और वो एनर्जी हमारे बॉडी में काम आती है। इसमें से क्रिस्टल ये वाले बोल सकते हैं? ये सब क्रिस्टल्स है। ओके, डिफरेंट सब अलग अलग क्रिस्टल्स है। तो ये जो 7 आगे और 7 ये ऊपर रखे हैं, ये सारे चक्रा के क्रिस्टल्स हैं।